Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, this is your very first article. रिसेंटली क्या हुआ है कि इसरो ने जो है अमेजोनिया वन नाम का एक मिशन लॉन्च किया है. कहाँ से लॉन्च किया है? फ्रॉम द PSLV C51. बेसिकली ये क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है जहाँ से इसको क्या किया है, लॉन्च किया है. तो एग्जाम के लिए इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अमेजोनिया वन मिशन जो है वो कौन से व्हीकल से लॉन्च किया. तो PSLV C51 से लॉन्च किया गया है. ये प्रेजेंट कहाँ पे है? ये आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है कहाँ पे है? श्रीकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट. और ये इसरो का बेसिकली क्या था, 53rd ऐसा मिशन था जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको PSLV कहते हैं, जहाँ से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था. मतलब बेसिकली इसमें जो था PSLV C51 जो था रॉकेट था. अब इस रॉकेट ने क्या क्या कैरी किया, एक जो ब्राजीलियन सैटेलाइट था जिसका नाम था अमेजोनिया वन, और उसके साथ में ही क्या थी 19 और जो है सैटेलाइट थी वो भी कैरी की थी, राइट. अब ये जो है एक जो है क्या है, रिसेंटली इसरो ने अपनी कमर्शियल आर्म बनाई थी जिसको हम बोलते थे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. अभी ये क्या हो चुकी है, क्योंकि ये ऑपरेशनल हो चुकी है. और जैसे ही ये ऑपरेशनल हुई तो इसका ये क्या है, वेरी फर्स्ट मिशन है जहाँ पे इसने क्या किया है कि आउट ऑफ द फॉर्म 18 जो की थी 14 जो सैटेलाइट थी किसके द्वारा बनाई गई थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही बनाई गई थी, राइट. यदि हम बात करते हैं अमेजोनिया वन की, तो बेसिकली ये काम क्या करेगा, इसको जो है प्रिपेयर किसने किया है, इसको प्रिपेयर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेस रिसर्च ब्राजील. लेकिन सेंड किसने किया है, इसरो ने किया है. किस रॉकेट के यूज करके, PSLV C51. ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है. यदि हम बात करते हैं सैटेलाइट की, तो ये सैटेलाइट बेसिकली काम क्या करेगी, राइट. तो जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेजोन के जो जंगल है वहाँ पे काफ़ी फायर लगी थी जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था. तो कहीं ना कहीं और जो अदर रीजन है लाइक उन जो फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी हो रहा है. तो वो सब मॉनिटर करने के लिए जो है क्या किया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेस रिसर्च जो कि ब्राज़ील की है, इन्होंने जो है एक मिशन बनाया जिसका नाम है, जिसका एक जो सैटेलाइट बनाई जिसका नाम है अमेजोनिया वन. अब ये जो अमेजोनिया वन है ये बेसिकली काम क्या करेगी, ये मॉनिटर करेगी द डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन रीजन ऑफ द ब्राजील, राइट. अब बेसिकली ये और जो क्या काम करेगी, ये कहीं ना कहीं सैटेलाइट क्या करेगी, एनालिसिस देगी किस चीज का, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर अक्रॉस द ब्राजील, राइट. तो ये सारे के सारे जो है पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है कि इसरो ने क्या किया है, PSLV C51 का यूज करके अमेजोनिया वन जो मिशन है इसको लॉन्च किया है. बस दिस मच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. लेकिन अभी आपको और भी चीज़ें जो याद रखनी है कि जो है सतीश धवन स्पेस जो सेंटर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज लोकेटेड एट द श्रीहरिकोटा इन द आंध्र प्रदेश. दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट. ओके. तो यदि हम बात करते हैं इसरो के उसके जो को पैसेंजर्स हैं, राइट, ये बेसिकली किसके द्वारा प्रिपेयर किए, क्या था, ये हम देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. जो PSLV है ये बेसिकली क्या करेगी, 4 को पैसेंजर्स को जो है कैरी करेगी, जिसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, नोडल एजेंसी कॉल्ड द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड द ऑथराइजेशन सेंटर ई स्पेस के द्वारा जिसको बनाया गया है, राइट. बेसिकली ई स्पेस क्या है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस के अंदर करती है, राइट. और ये बेसिकली क्या कर रही है, इट अलाउज द प्राइवेट सेक्टर टू टेक पार्ट इन द space activities, right. The satellite from this agency includes the UnitySat along with the one satellite from the Satish Dhawan station, right. अब हम अगली न्यूज को बढ़ते हैं विच इज रिलेटेड टू द G20, राइट. G20 रिसेंटली क्या हुआ कि इनकी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी मीट हुई और उसी ने जो क्या किया कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने ये मीटिंग को क्या किया, अटेंड किया, जो कि क्या थी, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं इनकी मीटिंग थी, उसको अटेंड किया, राइट. अब बेसिकली जो है जो इटली है फर्स्ट टाइम जो है क्या कर रहा था, इस जो मीटिंग थी जो G20 की सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग थी इसको क्या कर रहा था, प्रिसाइड कर रहा था. अब हुआ क्या है कि अब जब फाइनेंस मिनिस्टर जो है एड्रेस कर रहे थे किसको, G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग थी, तब उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को हाईलाइट किया. उन्होंने ये बताया कि इंडिया की क्या पॉलिसीज थी कोविड-19 को लेके, और इन्होंने जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनक्लूशन जो ड्राइव था ये कैसे जो है G20 कंट्रीज के साथ मिलके जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. और उन्होंने जो है डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी क्या किया, हाईलाइट किया.
उन्होंने ये बताया कि जो है वो कैसे जो है सिटीजन्स की हेल्प कर रही है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की, बट दिस थिंग्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव, जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है कैसे जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हमारे एम्बिशंस है, और कैसे कैसे हमें एक दूसरों को, दूसरी जो कंट्रीज है उनसे हमें कैसे सपोर्ट चाहिए। तो ये सब मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, हाईलाइट किया है। और जो है अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती थी कि जो G20 की जो मीटिंग थी किसके, सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग थी, लेकिन इसमें क्या किया था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब जो है जो G20 है, बेसिकली इट इज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर, इन दोनों की मीटिंग होती है बेसिकली। क्यों? टू रिगार्डिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्लोबल ग्रोथ एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। ग्लोबल ग्रोथ एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इसी की वजह से क्या होता है, और इसी के लिए क्या करते हैं G20 के यही एम्बिशंस होते हैं कि हमें क्या करना है कि जो ग्लोबल की ग्रोथ है उसको भी सही रखना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनाए रखनी है। यदि हम बात करते हैं G20 की ग्रुपिंग के बारे में, तो जो G20 है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, राइट। अब ये 19 कंट्रीज के नाम जो है यदि आप याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते नॉट एन इशू, राइट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल फर्म जहाँ पे क्या करते हैं जो गवर्नमेंट, स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलते हैं आके, और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे आकर, जो है मीटिंग कंक्लूड होती है। बेसिकली G20 पिक्चर में कब आता है, इट केम इनटू द पिक्चर इन द 1999 आता है, और मेन इसका ये था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना। G20 का मेन जो मोटो है वो क्या है, टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, द भक्ति मूवमेंट से, जिनका नाम था गुरु रविदास, ठीक है, इनकी जयंती को सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। इनकी जो जयंती थी इसको ऑब्जर्व किया गया, राइट, ऑन द Feb 25, 2021 अक्रॉस द कंट्री, राइट। अब गुरु रविदास के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन कल्चर के ऊपर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी जो है फाइट की, काफ़ी इन्होंने एफर्ट लगाए टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम फ्रॉम द इंडिया। और जो है इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, ठीक है, कबीर दास का आपने नाम सुना होगा, तो कबीर दास जो थे वो गुरु रविदास के कंटेम्प्रेरी थे। और मीराबाई का आपने नाम सुना होगा, तो मीराबाई जो बेसिकली क्या थी, इनकी जो शिष्य थी, राइट। अभी रविदास जयंती बेसिकली क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जो लोग जो है रविदासिया जो एक रिलीजन है जिसको जो फॉर्म किया गया था गुरु रविदास के द्वारा, वो उसको जो है क्या करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, तो इनके लिए काफी जो है इसकी एक अपनी ही सिग्निफिकेंस है। अब यदि हम बात करते हैं रविदास की, तो ऐसा माना जाता है कि यदि हम सिखिज्म की बात करें तो अराउंड जो 40 जो पॉइंट्स है ये रविदास ही की इंक्लूड की गई है सिखिज्म के अंदर, जो इनका क्या है, जो होली बुक है आदि ग्रंथ, राइट। तो ये पॉइंट्स जो है, दिस पॉइंट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि हम गुरु रविदास के बारे में बात करें तो गुरु रविदास बेसिकली क्या थे, पोइट्स थे, राइट। भक्ति मूवमेंट्स में इन्होंने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने जो है रविदासिया नाम का रिलीजन भी फाउंड किया था इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी, राइट। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और जो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ रहा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इनका इन्फ्लुएंस काफी अच्छा था। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और स्पिरिचुअल सेंट थे। इनकी जो पोएम्स थी इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इसको इंक्लूड किया गया है इन द पंचवाणी। ये बेसिकली पंचवाणी किसके टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऑफ द दुग्धनथी ट्रेडिशन जो कि हिंदुइज्म के हैं, इसके अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, राइट। अब हमें ये पता है कि ये जो गुरु रविदास थे इन्होंने क्या किया है, जो सोशल डिवीजन थी इसके अगेंस्ट इन्होंने काफी फाइट की। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए काफी फाइट की, और बेसिकली इनका ये मानना था कि जो है जो हमारा पर्सनल स्पिरिचुअल फ्रीडम है ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। सो गाइस, दिस इज all about for today, right? We covered the 3 articles, and these 3 articles are quite important for your examination. So till then, thank you so much.